गर्मी आने से पहले आप भी अपने पौधों में कर लेंगे काम, नहीं तो गर्मी में हो जाएंगे आपके पौधों का हाल बेहाल। तो 4 ऐसी चीज़ें जिनसे आज हम करने वाले हैं अपने पौधों को ये मल्चिंग। तो मल्चिंग करने से देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ पौधों की मल्चिंग। अब देखिए मल्चिंग करने से फ़ायदा क्या होता है, इससे कौन कौन से जो है हमें नुकसान से बचा सकता है, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए सबसे पहला तरीका जो है हमारा वो कुछ इस तरीके का है, नीम की पत्तियां यानी कि सूखी नीम की पत्तियों का मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक बोरी में जो है सूखी नीम की पत्तियों को कलेक्ट कर लिया है अपने गार्डन की मल्चिंग करने के लिए। सूखी पत्तियों का यूज आप और भी बहुत सारी तरीक़ों से कर सकते हैं, यानी कि इनके ज़रिए से गमलों को फिल कर सकते हैं, इनसे पौधे की मल्चिंग कर सकते हैं और इनसे कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें सूखी नीम की पत्तियां लेना है और बस अपने कंटेनर के ऊपर इसको बिछाते जाना है। अब आइए जानते हैं कि मल्चिंग क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है। अब देखिए मल्चिंग वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी लेयर को कवर कर दिया जाता है सूखी पत्तियों से या फिर किसी और चीज़ की मदद से। तो अब देखिए पौधे की मल्चिंग करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो यह मिट्टी की नमी को बनाए रखता है और गर्मियों के दिन में वैसे भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधों की, और कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी में हम भी आसकत में पड़ जाते हैं कि अपने पौधों को पानी डालें या फिर नहीं, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा पड़ती है कि गर्मी से हमारा हाल खुद बेहाल हो जाता है। हम पौधे की केयर कहाँ से कर पाएंगे। तो अगर आप पौधे की मल्चिंग कर रहे हैं तो आपको अगर आप एक दिन पानी नहीं भी देंगे पौधों को, फिर भी वो पौधा जो है नमी बना कर रखेगा अपने अंदर और उसको पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए यह मल्चिंग जो प्रक्रिया है यह मिट्टी की नमी को बनाए रखता है, प्लस खरपतवार को नियंत्रित करता है, मिट्टी की तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है और पौधों को बीमारियों और कीटों से बचाने में मदद करता है। मल्चिंग मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करता है, पौधों को स्वस्थ बनाने में भी मदद करता है। अब देखिए मल्चिंग करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब देखिए मिट्टी में नमी किस तरीके से बनाए रखता है। तो मल्च मिट्टी को सतह को ढककर पानी के वाष्पीकरण को कम करता है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। जब हम पौधे में पानी डालते हैं तो वाष्पीकरण होकर ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर इस तरीके से लेयर से कवर कर देंगे तो उसका जो है वाष्पीकरण वो बंद हो जाएगा। अब देखिए पहला तरीका था नीम की पत्तियाँ, दूसरा तरीका है ये अंडे के छिलके। तो अंडे के छिलके अंडे तो हर घर में ऑलमोस्ट यूज होता ही है, छिलकों को फेंकने से अच्छा है कि इस तरीके से पौधों की मल्चिंग करें। इससे देखिए फ़ायदा डबल होगा। पहला तो हमारा पौधा जो है वो मल्च हो जाएगा, गर्मियों से बचा रहेगा। दूसरा जो है वो हमारा कचरा जो है वो भी साफ़ हो जाएगा, यानी कि ये कचरा हमें इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा जो है कि ये कुछ ही दिनों में सड़ गल कर कंपोस्ट बनता जाएगा, जिससे हमारे पौधों को भरपूर पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे, जिससे फ्लावरिंग वाले पौधों में फ्लावर्स आएंगे ढेर सारे और सब्जियों वाले पौधे में सब्जियाँ। तीसरा तरीका है ये राइस हस्क यानी कि धान की भूसी। तो धान के सीज़न में ये अक्सर गाँव में मिल जाता है और इस तरीके की लेयर करके हम इसको कवर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। कोकोपीट जो है वो नमी बनाए रखता है, यानी कि पानी को ऑब्जर्व करता है और मिट्टी में नमी बनाए रखता है। तो तीसरा तरीका है हमारा धान की भूसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इसका भी यूज करके पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। चौथा तरीका है इसी तरीके की गार्डन की सूखी मूखी पत्तियाँ या फिर जो पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं वो। तो अक्सर देखिए हम अपने गार्डन से सूखी मूखी पत्तियों को, जो काली पीली पड़ गई हैं पत्तियां, उनको हटाते रहते हैं। तो इनको हटाकर हम एक पौधे की एक लेयर पौधे की मल्चिंग भी कर सकते हैं, जिससे हमारा पौधा जो है जो कचरा है वो भी साफ़ हो जाएगा और हमारे पौधे की मल्चिंग तो हो ही जाएगी। तो चौथा तरीका ये रहा। तो चारों तरीक़ों से आप अपने पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। अब इन्हीं 4 तरीक़ों से मैं अपने गार्डन के सभी पौधे की मल्चिंग करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर आधे तो मल्चिंग हो गई है, लेकिन आधा जो मल्च बचा है वो भी मैं अभी कर दूँगी। लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरीके से अपने पौधों को बचाया था तपती धूप में जो है इनको मरने से। तो देखिए मल्चिंग करने से मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। जब हम मिट्टी की मल्चिंग कर देते हैं तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की
की मात्रा को बढ़ाकर मिट्टी की संरचना और उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है। मल्चिंग मिट्टी की सतह को ढककर पौधों को बीमारियों और कीटों से बचाने में भी मदद करता है, प्लस खरपतवार को भी नियंत्रित रखता है। मिट्टी के तापमान को भी स्थिर रखता है। मल्चिंग मिट्टी के तापमान को अधिक ठंडा या गर्म होने से बचाता है, जिससे पौधे को स्वस्थ रूप में बढ़ने में मदद मिलती है। अब देखिए इतने सारे फायदे हैं, तो क्यों ना अपने पौधों की भी मल्चिंग कर लें गर्मी आने से पहले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।